हेलो प्यारे शिक्षक अभ्यर्थियों। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं क्लास 8। ठीक है, क्लास 8 का जो आप लोग का हिस्ट्री अतीत से वर्तमान बुक है, अतीत से वर्तमान बुक उसके जो 13 चैप्टर हैं। ठीक है, 13 चैप्टर हैं। उस 13 चैप्टर का MCQ मतलब जितना भी उसमें क्वेश्चन बन सकता था सारा नोट्स हम आपको इस वीडियो में सारा क्वेश्चन लेकर आए थे। अगर आप लोग भूगोल का नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग BPSC के लिए नोट्स लेना चाहते हैं ये सारा PDF, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। ऐसे हम आपको स्क्रीन पर भी यहाँ पर नंबर अपना दे दिए हैं, आप लोग इस पर भी मैसेज करिएगा तो मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम के लिए MCQ है, अतीत से वर्तमान कब कहाँ और कैसे। आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है कब कहाँ और कैसे, तो इसका हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है, स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कौन थे? कोलंबस थे, जो कि कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 में किए थे। ठीक है, कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे? तो स्पेन के रहने वाले थे। ये अमेरिका महाद्वीप की खोज कब किए थे? 1492 में। अमेरिका महाद्वीप, नई दुनिया, ठीक है, ये सारा का खोज 1492 में किए थे। पुर्तगाल के नाविक कौन थे? तो वास्को डिगामा थे। कौन थे? वास्को डिगामा। यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने। कब किए? तो 1498 ईस्वी में किए थे। आगे देखिए, साम्राज्यवादी व्यवस्था कब शुरू हुआ था? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था। साम्राज्यवादी व्यवस्था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अमेरिका की खोज के बाद किस देश ने वहाँ अपना कब्जा कर लिया? तो यूरोप ने। 1750 ईस्वी के बाद किस काल का प्रारंभ माना जाता है? आधुनिक काल का प्रारंभ। ठीक है, कैमरा का आविष्कार कब हुआ था? तो 200 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 200 वर्ष पहले। भारत में कैमरा का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? तो 1850 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य के अंतिम जो थे, ठीक है, अंतिम बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। किस मुगल बादशाह का फोटो कैमरे में खींचा गया? तो बहादुर शाह द्वितीय का। म्यांमार तथा श्रीलंका कब तक अंग्रेजी की एशियाई साम्राज्य का अंग था? तो 1937। ठीक है, 1937 याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, 20वीं शताब्दी के बाद बिहार एवं उड़ीसा किसके अंग थे? बंगाल प्रांत के। पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर किस देश के नाम से स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश। आ गया बिहार एवं उड़ीसा बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी में। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1936 ईस्वी में। बिहार से दक्षिणी पठार कब से होकर अलग हुआ, मतलब झारखंड राज्य बना? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ओके, आगे देखिए, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना जो हुई थी, आप लोग का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, ये आप लोग का दूसरा चैप्टर है। तो इसके MCQ हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी। किसने की थी? तो एलिजाबेथ प्रथम ने। एलिजाबेथ प्रथम ने, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में लंदन में हुआ था। और किसके द्वारा? तो एलिजाबेथ के द्वारा। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी, इसी ने किया था। मुगल साम्राज्य का धनी प्रांत था तो बंगाल। अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? तो 1740 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला था। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो थी 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे बनी थी। आगे देखिए, पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को हुआ था। आगे देखिए, 1 जनवरी 1759 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट। कौन थे? विलियम पिट। मीरा कासिम बंगाल का नवाब कब बना? तो 1760 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आप लोग का NMS एग्जाम जो क्लास 8 के लिए होता है उसके लिए भी VVI है। मीरा कासिम ने अंग्रेज कर्मचारियों की व्यवहार की शिकायत कब की? 26 मार्च 1762 ईस्वी में। मीरा कासिम की राजधानी कौन थी? तो मुर्शिदाबाद। कौन थी? मुर्शिदाबाद। आगे देखिए प्यारे बच्चों, मीरा कासिम मुर्शिदाबाद को छोड़कर कहाँ गया? मुंगेर। मुंगेर में उसके पास कितने सैनिक थे? तो 40,000 थे। आगे देखिए, मुंगेर में बंदूकों एवं तोपों के कारखाने की स्थापना किसने की? मीरा कासिम ने। अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला थे। मीरा कासिम, शाह आलम, शुजाउद्दौला, इन तीनों संयुक्त सेना कंपनी की सेना कब कहाँ लड़ी? तो 1764 में बक्सर नामक स्थान पर। आगे देखिए, बक्सर का पहला नाम व्याघ्रसर या बक्सर था। व्याघ्रसर या फिर बक्सर। आगे देखिए, दक्षिण भारत को मैसूर नाम वर्तमान में किस नाम से जाने जाते हैं? तो कर्नाटक।
किस नाम से? कर्नाटक के नाम से। आगे देखिए, कर्नाटक में हैदर अली का शासन रहा 1761 से 1782 तक। कर्नाटक में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान का शासन रहा 1782 से 1799 में। टीपू की कंपनी के साथ लड़ाई कब कहाँ शुरू हुई? तो 1799 में श्रीरंगपट्टनम। आगे देखिए, टीपू की मौत कब हुई? 1799 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी को। महाराणा रंजीत सिंह पंजाब के राजा कब और कब तक, मतलब कब से कब तक रहे? तो 1799 से 1839 तक। आगे देखिए, कंपनी ने पंजाब को कब अपने नियंत्रण में लिया? 1849 ईस्वी में। आगे देखिए, तीसरा चैप्टर आप लोग का ग्रामीण जीवन और समाज, अंग्रेजी शासन और भारत के गांव। तो आप लोग को इस थर्ड चैप्टर का नोट्स आप लोग को यहाँ पर है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कब प्रकाशित हुआ? 1861 में। ढक्कन विद्रोह कब हुआ? 1875 में। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। नील दर्पण छपी थी 1860 में। नील की खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में। महात्मा गांधी सत्याग्रह कहाँ शुरू किए? चंपारण में किए थे। आगे उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज जो आप लोग का फोर्थ चैप्टर है, इसमें भारत में अंग्रेज ने रेलवे की शुरुआत 1850 में की थी। 1850 से 1910 तक कितने रेलवे लाइन बिछी? तो 50,000 किलोमीटर तक बिछा था। अंग्रेजी सरकार ने वन विभाग की स्थापना 1864 में किया था और वन अधिनियम जो बनाया था 1865 में। VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है NMS एग्जाम में भी, ठीक है। जो आप लोग का प्रतिभा खोज होता है मेघा छात्रवृत्ति का क्लास 8 में, उसमें भी पूछा जा चुका है। बिरसा मुंडा का जन्म कब कहाँ हुआ? 15 नवंबर 1874 को छोटा नागपुर के चलगत क्षेत्र में। बिरसा मुंडा के पिता थे सुगुणा मुंडा, उनकी माता का नाम था कदमी, और बिरसा के कुल देवता जो थे वो थे सिंह बोगा। और बिरसा को नए धर्म का जो प्रतिपादन मिला था 1895 ईस्वी में। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि वो किस धर्म को स्वीकार किए थे। आगे लिखेंगे, बिरसा ने सबसे पहले आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर कब किया था? तो 25 दिसंबर 1899 पर आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर कब किया, ठीक है। बिरसा की मृत्यु 2 जून 1900 को हुई थी, किसके कारण? तो हैजा के कारण, हैजा बीमारी के कारण हुआ था। कहाँ पर? रांची में। ओके, आगे देखिए, काश्तकारी अधिनियम कब बनाया गया? 1908 ईस्वी में। जादव नाम को फांसी कब लगी? 29 अगस्त 1929 ईस्वी को। आप लोग को PDF चाहिए तो नीचे दी गए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप लोग कॉल कीजिए। इटालियो का आजीवन कारावास 1932 में हुआ। नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई। आगे शिल्प एवं उद्योग, इसमें देखिए कश्मीर किसके लिए प्रसिद्ध था? ऊनी वस्त्र के लिए। इंग्लैंड की सरकार मुक्त व्यापार की नीति कब अपनाई? 1813 ईस्वी में। बम्बई में सबसे पहले सूती वस्त्र का कारखाना 1854 में नानाजी दाभार पारसी व्यापार द्वारा अपनाए गए। सन 1880 में पूरे भारत में कितने सूती वस्त्र मिल थे? 56 मिल। बंगाल में जूट मिल कब सबसे पहले स्थापित हुआ था? 1855 में रिसारा में। बंगाल में कोयला खान उद्योग की शुरुआत हुई थी 1906 ईस्वी में। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। जमशेदपुर में क्या उत्पादन होता था? तो स्टील उत्पादन होता था। आइए देखिए, भारत में कागज, चीनी और का मिल कब लगा? तो 20वीं शताब्दी के शुरू में। इंग्लैंड को 2 विश्व युद्धों का सामना कब करना पड़ा? 1945 में। भारत में मशीन वाले उद्योग कब खोले जाने लगे? 1850 ईस्वी में। बीमा योजना की शुरुआत 1923 में हुई थी। ओके, आगे देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना जो हुई थी 1920 में हुई थी। आगे प्यारे बच्चों, आप लोग का चैप्टर 6 आ चुका है, जिसका यहाँ पर शीर्षक है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसमें हम आपको 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं यहाँ पर, जो कि हम आपको आगे जब आप लोग नोट्स लीजिएगा तो आप लोग को उसमें आधुनिक भारत, आप लोग को पता है राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक में जितने भी महत्वपूर्ण ईस्वी हैं, सारे ईस्वी को दिया जाएगा, ठीक है, नोट्स में। तो आप लोग जरूर नोट्स ले लीजिएगा, क्लास 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और BPSC एग्जाम के लिए तो VVI है। देखिए, भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया? 10 मई 1857 को। जमगढ़ घोषणा पत्र कब जारी किया गया? 25 अगस्त 1857 को। मुगल बादशाह बहादुर शाह की मृत्यु 1862 ईस्वी को हुई थी। आगे देखिए, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नामक संस्था की स्थापना 1784 में हुई थी। भारत में 1857 में कितने विद्यालय बनाए गए और कहाँ कहाँ? तो 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। विलियम रेंडन बिहार कब आए? तो 1830 में आए। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ
टैगोर के द्वारा हुई थी। बिहार कब तक बंगाल का हिस्सा था? 1911 तक। देखिए पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल की स्थापना 1835 में हुई थी। आरा में हाई स्कूल 1836 में, भागलपुर में 37 में, छपरा में 1839 में। आप लोग इसे उतना अच्छा से याद कर लीजिएगा, हो सकता है तो अगर नहीं भी याद करिएगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ इस दोनों से नहीं आएगा। उसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर में बालिका, ये एक इम्पॉर्टेंट है 1884 वाला, ठीक है। दरभंगा में नॉर्थ बुक हाई स्कूल कब बना? 1880 में। समस्तीपुर में वाटसन हाई स्कूल 1901 में, ठीक है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए देखिए आगे हम इसमें जो VVI है हम वो क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को बता देते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुलामी नामक पुस्तक कब निकाली गई? 1877 में। ऐसे आप लोग वीडियो स्किप करके ये आप लोग लिख सकते हैं, पूरा हम आपको ऐसे दे दिए हैं, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पर है। आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर जो आप लोग का 8 है, जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ, इस चैप्टर के सारे VVI क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग चैनल को जरूर भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, टाइपिंग करवाना भी पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्म 1824 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1890 में हुई थी। वीर शैलिंगर का जन्म 1848 में हुआ था। मृत्यु उनकी 1919 में हुई थी। ये वीर शैलिंगन जो थे वो किस भाषा पर लेख लिखे थे? तो तेलुगु भाषा में। नारायण गुरु की मृत्यु जो हुई थी 1928 में हुई थी। इनका जन्म 1855 में हुआ था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 में हुई थी, ठीक है। VVI है EV रामास्वामी नायकर, जिसे हम लोग पेरियार के नाम से जानते हैं। उनका जन्म जो हुआ था यहाँ पर कट रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 1800 यहाँ पर शायद कुछ था, ठीक है। हम आपको कंफर्म नहीं बता सकते हैं, आप लोग यहाँ पर लिख लिए, हम आपको बता देंगे बाद में, ठीक है। देखिए पेरियार की मृत्यु हुई थी 1973 ईस्वी में। पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन कब शुरू किया? तो 1925 ईस्वी में। पेरियार की शादी किससे हुई? तो मनिया माई से, ठीक है। भारतीय देश प्रेस क्लास सम्मेलन कब हुआ? 1912 में। गांधी जी ने हरिजन स्वयं संघ कब स्थापित किया? 1932 में। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका कब निकली? 1933 में। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर समझौता कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को। भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में किए थे, ठीक है। वैसे आप लोग को ये जो पेरियार का जो जन्म है, ये मृत्यु जो है, ये सब उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग नहीं भी याद कीजिएगा तो ज़्यादा मायने ये सब नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को जो हम यहाँ पर VVI देंगे उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये भीमराव अम्बेडकर, ये VVI है 1924 में हुआ था। साथ यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन। आइए देख लीजिए अम्बेडकर जी जो थी वो बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया? 1950 में। VVI है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना 1942 में हुई, VVI है, ओके। VVI हम बता दे रहे हैं, चेक मारा हुआ। अब आया आप लोग का चैप्टर 9, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। इसमें क्या होता है? सती प्रथा जो प्रथा होती है उस पर सुधार होता है, ठीक है। उनकी जो दयनीय स्थिति होती है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको घर से बाहर निकलने पहले नहीं दिया जाता था, उस सब स्थिति में उनकी सुधार होती है, वही इस चैप्टर में सारा है। तो आप लोग इस चैप्टर को भूल से भी भैया स्किप मत कीजिएगा, VVI चैप्टर है ये आप लोग का, ओके। चलिए पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से जानिएगा। ज्योतिराव फूले की पत्नी कौन थी? सावित्रीबाई फूले। ये जो थी, देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक कब कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया? 1829 में। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। और राजा राम मोहन राय जो थे यही पहले ऐसे व्यक्ति थे जो यहाँ पर सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाए थे। इन्हीं के सहयोग से सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय के कौन थे? गवर्नर थे। तो इनको इन्हीं के द्वारा जो था विनती किया जाने पर वो जो सती प्रथा का अंत किए। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। पंडित रामाबाई सरस्वती पश्चिम बंगाल तक पहुंची तो 1882 में। किसकी सहायता से आर्य महिला समाज का गठन हुआ? तो MG राणा, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी सरकार के तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब पारित किया? 1856 में। नेटिव मैरिज एक्ट किसने पारित की? केशव चंद्र सन ने। उसके बाद है संस्कृत की महान विद्वान कौन थे? पंडित रामाबाई ने। विधवा गृह की स्थापना पंडित रामाबाई ने। रामाबाई ने किस धर्म को ग्रहण किया? ईसाई धर्म को। किसने विधवा होने के लिए पुनर्विवाह किया? तो पंडित रामाबाई ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1875 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863, ठीक है।
में हुआ था। उनकी मृत्यु 1902 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व सम्मेलन में भाग लिए थे 1893 ईस्वी में। उसके बाद आता है सैयद अहमद खां का जन्म 1817 में हुआ था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1917 में हुई थी। नौरोजी फरदुनची का जन्म 1817 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1855 में हुई थी। राष्ट्रगुप्तार नामक पत्रिका जो शुरू हुई थी वो दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदुनजी के सहयोग से शुरू हुई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा याद कर लीजिएगा। रविंद्र बालिका विद्यालय की स्थापना रविंद्र ठाकुर की बेटी ने की थी। ठीक है, आगे सब याद। दहेज को अवैध घोषित किया 1861 में। ये VVI क्वेश्चन है, VVI याद कर लीजिएगा। आगे देखिए चैप्टर 10 आप लोग का आ चुका है। बहुत लंबा क्लास हो जाता है, ठीक है, लेकिन हम आपको सारा इंपॉर्टेंट देते हैं। तो भैया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार हम क्लास 6, 7, 8 सारा का दे देंगे आप लोग को, जो कि BPSC के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव, ये आपका चैप्टर 10 है। इसमें फर्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है वो है मुर्शिदाबाद किस तरह के वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र था? तो रेशमी। ढाका किसके उत्पादन का केंद्र रहा? तो मलमल वस्त्र। रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। भागलपुर कहाँ और कब स्थित? तो गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर। भागलपुर में रेलवे की शुरुआत 1862 में हुई थी। भागलपुर में महाशय डयोडी कहाँ स्थित था? भागलपुर में। महाशय डयोडी का निर्माण प्रेषानाथ घोष में हुआ था। ठीक है, अंग्रेज ने मुगल बादशाह की दीवानी अधिकार प्राप्त किए 1765 ईस्वी में। भागलपुर में स्टेशन चौक के खलीफा को राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग का यहाँ पर भागलपुर में नगर पालिका की जो स्थापना हुई थी, ये सब आप लोग का जो था ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वो 1864 में हुआ था। ओके, आप लोग ये सारा यहाँ पर दे दिए, हम आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का चैप्टर 11 आता है कला क्षेत्र में परिवर्तन। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। थोड़ा मोड़ा इसमें भी क्वेश्चन है और आता भी है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा गीत लिखा था वंदे मातरम, प्रसिद्ध गीत था। इनकी मृत्यु 1838 में जन्म हुआ था, मृत्यु 1894 में हुई थी। और इनका सबका जो जन्म था वो भी यहाँ पर दे दिए हैं हम आप लोग को। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1938 से 1942 तक हुआ था। ठीक है, अब आता है आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 राष्ट्रीय आंदोलन। भैया VVI इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन, जिससे मानिए तो 15 क्वेश्चन इसी से पूछ देगा BPSC। ठीक है, देखिए कहता है वर्नाक्यूलर एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में। अंग्रेज विद्वान थे विलियम जोस मैक्स मूलर। IS के भर्ती होने की आयु घटाकर 19 वर्ष की गई थी। जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने के लिए लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी लगी थी 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, उसके बाद बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी भारत कब आए? 1915 ईस्वी को। अंग्रेजी ने रॉलेट एक्ट नामक कानून कब बनाया? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन कब चलाए जाने का निर्णय लिया? 1920 में। ब्रिटिश युवराज ने पटना कब आए? तो 22 दिसंबर 1921 को। झंडा सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 13 अप्रैल 1927 को। असहयोग आंदोलन सम्मानित 1922 को हुआ था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल का गठन फरवरी में। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी की स्थापना भगत सिंह के द्वारा हुआ था। स्वतंत्रता दिवस सबसे पहले जो है 26 जनवरी। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस सबसे पहले कब और कहाँ हुआ? तो 1947 को। 26 जनवरी 1947 को हुआ था। 1930 को लाहौर में। ठीक है, लाहौर के रावी नदी में। अरे देखिए नमक कानून पहले हुआ था 1930 में, याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को। लेकिन हम लोग मनाते हैं ये जो 26 जनवरी को। ठीक है, लेकिन ये आप लोग का जो है 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले पूछ रहा है। VVI है, VVI सबसे पहले पूछेगा 26 जनवरी 1930 को। गणतंत्र दिवस जो हुआ था वो हुआ था उस समय। ठीक है, याद रखिएगा भैया। आगे देखिए नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी कब निकले? 1930 में। नमक कानून कब टूटा? 1930 में। यहाँ पर कांग्रेस अधिकारी इस्तीफा 1939 में दिए थे। पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त 1947 को। याद कर लीजिएगा सारा। उसके बाद आता है चैप्टर 13 यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। सारा आप लोग लिख लीजिए, सारा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद इतना ही था। श्रीमती गांधी की मृत्यु 31 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो इसी प्रकार साथियों हमने इस वीडियो में क्लास 8 का जो आप लोग का इतिहास हुआ है, ठीक है, आप लोग का बुक जो है अतीत से वर्तमान, जो आप लोग का जो बुक था अतीत से वर्तमान क्लास 8 का,
ठीक है। हिस्टोरी ऑल MCQ प्रश्न को हम देख दिए, संपूर्ण इतिहास नोट्स दे दिए BPSC शिक्षक बहाली के लिए, जो कि SCERT का मैराथन क्लास था, जो कि हम आपको PDF के साथ भी दे दिए। सारा कुछ आप लोग को मिल गया, जितना भी टॉपिक था। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद यार। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।